বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। अगर वेस्ट बंगाल में अराजकता, अशांति, प्रशासनिक अव्यवस्था है तो कब लगेगा राष्ट्रपति शासन? यह सवाल बहुतों के मन में है। मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस शासन में 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस शासन में 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुई घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित हूं, इस घटना से निराश और भयभीत हूं। वहीं सीवी आनंद बोस जो कि बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मुझे बंगाल के लोगों की चिंता है, यह सरकार अपराधियों को बचा रही है, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही, लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है, पुलिस को लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही है, अपराधियों को पुलिस का पूरा संरक्षण है, पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए, ममता को भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहना था बंगाल के राज्यपाल का। अब सुनिए ममता दीदी क्या कह रही हैं। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। सोचिए किस लेवल की प्लानिंग है दीदी की। वेस्ट बंगाल में अगर वेस्ट बंगाल में अराजकता, अशांति, प्रशासनिक अव्यवस्था है तो कब लगेगा राष्ट्रपति शासन? यह सवाल बहुतों के मन में है। आइए थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं। संविधान में राष्ट्रपति शासन के लिए जो परिस्थितियां दी गई है उनके हिसाब से आर्टिकल 355 और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है, जबकि 356 में यह व्यवस्था है कि यदि राज्य शासन को सुचारू रूप से चलाने में असफल रहता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके लिए राज्यपाल की सिफारिश होना बहुत जरूरी है। कई मामलों में यदि सीधे केंद्र सरकार को यह लगता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है तो वह खुद ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है। प्रारंभिक तौर पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। यहां तक व्यवस्था है कि यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो राज्यसभा में पारित प्रस्ताव से भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बाद में जैसे ही लोकसभा का गठन हो वहां से 1 महीने के भीतर इस प्रस्ताव को पास कराया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि भी निर्धारित है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ज्यादा से ज्यादा
3 साल तक ही लागू किया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि मोदी सरकार ने 9 बार तो कांग्रेस सरकारों ने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। मोदी सरकार ने अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। जिन राज्यों में यह शासन लागू किया गया है उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अरुणाचल जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस शासन में 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यदि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा 50 बार इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति शासन की बारीकियों को समझने के बाद आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें राजनीतिक तौर पर किसे फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन यानी वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी और बीजेपी किस तरीके से अपनी स्टैंडिंग पोजीशन वहां पर कर सकती है, या किसे फायदा हो सकता है या कौन किस तरह का फायदा ले सकता है। पहला, ममता खेल सकती है विक्टिम कार्ड। यह निर्णय ममता बनर्जी की स्थिति को मजबूत कर सकता है। वे खुद को केंद्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ पीड़ित होने का दावा करेंगी। किसी भी संभावित चुनाव के लिए इस कार्ड को खेलकर समर्थन जुटाएंगी। मोदी सरकार का डर दिखाकर अल्पसंख्यक तबके को एक तरफा पोलराइज करेंगी। अपनी शहादत को भुनाने का पुरजोर प्रयास करेंगी। एक और बात है कि बढ़ेगी इससे ममता बनर्जी की लोकप्रियता। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय नेता बनी हुई है। इसके मुकाबले कोई और दूसरा नेता वहां पे दूर दूर तक नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाने को उनकी सरकार पर हमले के रूप में देखा जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। जिस रफ्तार से लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज बंगाल में कम हुआ, बीजेपी टीएमसी के वोट बैंक को बढ़ाने का रिस्क कतई नहीं लेना चाहेगी। सहयोगी और विपक्षी भी इसमें विरोध कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने पर हो सकता है कि मोदी सरकार को सबसे बड़ा विरोध सहयोगी दलों की ओर से ही झेलना पड़ जाए। चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार राज्यों में केंद्र के ज्यादा हस्तक्षेप के वैसे भी खिलाफ रहे हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगी भी विपरीत रुख अपना सकते हैं। वहीं विपक्षी दलों और लोगों की विपरीत प्रतिक्रिया भी आ सकती है। इसमें समाधान की तुलना में अधिक समस्या पैदा हो सकती है। सरकार के पास चूंकि अभी पूर्ण बहुमत नहीं है तो इस स्थिति में यह मामला और पेचीदा हो सकता है। मोदी सरकार जिस तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही है, फिलहाल शायद इस कदम को उठाने से सरकार बचती हुई दिख रही है। कानून और संवैधानिक दिक्कतें। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के पूर्व सीएम एसआर बोम्मई केस में फैसला देते हुए राष्ट्रपति शासन को समीक्षा योग्य माना था। 9 जजों की बेंच ने निर्णय सुनाया था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को चैलेंज किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार को ही साबित करना होगा कि उसके पास इस फैसले का पर्याप्त आधार मौजूद था या नहीं। हालांकि राष्ट्रपति शासन वाले मामले में मोदी सरकार की पहले भी किरकिरी हो चुकी है। जब अरुणाचल और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहां से रद्द कर दिया गया था। यदि इस मामले को भी कोर्ट ने पलट दिया तो सरकार की किरकिरी इसमें हो सकती है। पिछले कुछ मामलों में यू टर्न ले चुकी सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेने से बचना चाहेगी। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संवैधानिक मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे संवैधानिक मशीनरी की पूरी तरह विफलता या कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति। बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार के खिलाफ बयान जरूर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन से संबंधित किसी भी तरह की सिफारिश केंद्र को नहीं भेजी है जिसमें राज्य की स्थिति की गंभीरता का उल्लेख किया गया हो। अगर सीधे तौर पर कोई कार्रवाई की गई तो इसका औचित्य साबित करना टेढ़ी खीर हो जाएगा। इस तरह एक्सट्रीम कार्रवाई करने की स्थिति में अभी सरकार दिखाई नहीं दे रही है।
कौन लेगा अराजकता की जिम्मेदारी? इस समय बंगाल में ममता के खिलाफ लोगों का जबरदस्त आक्रोश है। लोग अ, उत्तेजित हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल माना जा रहा है। सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है। भाजपा इस स्थिति का फायदा अपने फेवर में ले सकती है और ममता सरकार को बैकफुट पर ढकेल सकती है। पार्टी लगातार यही प्रयास कर भी रही है। मोर्चे, रैलियों के माध्यम से ममता को असफल सरकार साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में यदि सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाएगी। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार इस सिचुएशन से बचना चाहेगी। तो ये थी बंगाल की बड़ी पेचीदा सिचुएशन, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई अभी फिलहाल कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, किन परिस्थितियों में लगता है और अगर वहां पर अभी राष्ट्रपति शासन लगे तो किसे फायदा हो सकता है और किसे नहीं। पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह से बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में हैं, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करी, राष्ट्रपति जी से मुलाकात करी और जैसे बयान राष्ट्रपति और राज्यपाल के आए हैं, हो सकता है वहां पर 356 शायद ना लगे पर 355 धारा वहां पर लगाई जा सकती है, जिसके अंदर राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो केंद्र के हाथ में आ जाए या फिर हू नोस कि राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर दें तो वहां पर धारा 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता। तो ये था आज का एक विश्लेषण। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।